नमस्कार। एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स उल्लासनगर, यह है एसएसटी एडुपीडिया और मैं हूं डॉक्टर संजय सिरसाट और क्लास FYBA सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक काव्य कुंज की तीसरी कड़ी मैं नीर भरी बदली कविता की व्याख्या करेंगे। आइए हम उसे समझ लेते हैं। माधवी वर्मा हिंदी भाषा के छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री है। महादेवी वर्मा जी की रचना शैली की प्रमुख विशेषता भावतरलता, वैयक्तिकता, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, अलंकारिता, छायावादी तथा रहस्यात्मक अभिव्यक्ति आदि है। महादेवी वर्मा जी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के सरल और क्लिष्ट तत्सम शब्दों का मेल है। आइए महादेवी जी के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा के पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा था। इनके माता पिता दोनों ही शिक्षा प्रेमी थे और महादेवी वर्मा की मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुई थी। आइए कविता की पंक्तियाँ इस तरह से समझ लेते हैं। हालांकि कविता का नाम ही है मैं नीर भरी दुख की बदली। कविता की आगे की पंक्तियाँ हैं। स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं यानी स्वयं। कविता की विशेषता में अगर हम देखते हैं कि यहाँ मैं का मतलब स्वयं कवयित्री हो सकती है या बदली यानी बादल हो सकता है। नीर का मतलब पानी होता है और दुख को हम जानते हैं। स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, स्पंदन का मतलब होता है हलचल, धड़कन, और निस्पंद का मतलब होता है स्थिरता। मित्रों, जब आकाश में काले बादल, घने बादल छा जाते हैं और उस समय में ये बादल मंडराते हैं, उसमें बहुत सारे जो बादल होते हैं वो काफ़ी हलचल पैदा करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। और कुछ बादल जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं और उनके कारण उन बादलों की गर्जनाएं जो होती है, कवित्री ने यहाँ पे उसको क्रंदन के रूप में कहा है। क्रंदन यानी रोना। अभी कोई रोता है तो कोई हंसता है क्या? नहीं। लेकिन जब बादल आपस में गजराते हैं, टकराते हैं, तब विश्व हंसता है। क्यों हंसता है विश्व? क्योंकि जिसकी जैसी जरूरत होती है, मान ली कोई किसान है, बादल आने से वो उनका विश्व पूरी तरह से, किसानों का विश्व हंसता है। इसमें हो सकता है किसी को तकलीफ हो, जिसके पुराने घर है, जिसके घर की मरम्मत ठीक से नहीं हुए हैं बादल से, तो वो लोग क्रंदन में भी रहते हैं। और यहाँ पे कवित्री ने इस बात की ओर संकेत किया है कि हर एक व्यक्ति का वैयक्तिक दुख जो होता है वह अलग होता है। और यहाँ कवित्री ने कहा है कि नैनों में दीपक से जलते, आशाएं हैं, चमक है नैनों में दीपों की, लेकिन उसके साथ साथ जो नीर बह रहा है पलकों से, एक निर्झरनी के नाम से, नदी के नाम से जिस तरह से नदी मचलती है, बहती है, ठीक उसी प्रकार से कवित्र के दुख जो है वो पलकों से निकल रहे हैं, आंसू निकलते हैं और वो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से नदी अपनी मस्ती में बहती रहती है। कवित्री आगे की स्टांजा में कहती है कि मेरा पग पग संगीत भरा,
श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। बादल जब आकाश में मंडराते हैं तो एक अलग सा संगीत उत्पन्न होता है। कवित्री के जीवन में भी इसी तरह का ये संगीत है। वो संगीत या दुख से है, उनकी निजी पीड़ा का है, एक वेदना भरी नारी का ये संगीत हो सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक स्वप्न रहता है और वो स्वप्नों से पराग झरता है। नभ के नवरंग बुनते दुकूल, आकाश में जब इंद्रधनुष्य बनता है, छा जाता है, मानो वो दुकुल यानी वस्त्र एक दुपट्टा के रूप में वो एक वस्त्र बना रहे हैं, बुन रहे हैं, बन रहा है। और उसी समय में जिस तरह से हम धूप में चलते हैं और ऊपर से बादलों की छाया आ जाती है, कितना महसूस होता है, आनंद की लहर आती है। और ठीक उसी तरह से कवित्री कहते हैं कि जिस तरह से दक्षिण दिशा से मलय पर्वत में, मलयगिरी पर्वत से जिस तरह से ठंड हवाएं चलती है, कवि को उसी तरह से महसूस होता है कि छाया में मलय बयार पली। आइए अगला स्टांजा जो है, पंक्तियां। मैं एक क्षितिज भ्रुकुटी पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। अब क्षितिज का मतलब क्या होता है कि क्षितिज यानी वो जगह जहाँ पे आकाश और धरती मिले हुए रहते हैं, और भ्रुकुटी यानी हमारे भौएं। कवित्री की चिंताएं जो है, क्योंकि वो उभर के आ रही है। एक लड़की का जीवन, वेदना भरी औरत का जीवन जो होता है, वह काफ़ी चिंता से। यहाँ पे हम एक देखते हैं कि कवित्री स्वयं को बदली मानती है और उसी तरह से अपने आप को बदली के रूप में एक वेदनाग्रस्त पाती है। चिंता का भार अविरल बनी, रजकन पर जलकन हो बरसी। और जिस तरह से ये बादल गर्मी की तेज धूप में उस रजकन पर जलकन होकर बरसते हैं, तो क्या होता है? एक नए जीवन का आरंभ होता है। नए पेड़, नए पौधे का अंकुर खिलता है। कवित्री को आशा है इस जीवन से कि वह अपने आप को एक नए निखार के रूप में पाती है। आगे कवित्री ने कहा है, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देता जाना, सुधी मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। इस दुनिया में हम आए हैं तो हमें अपने पथ को मलिन मतलब गंदा नहीं करना है। अपने आचरण को, अपने चरित्र को काफ़ी ऊंचे रखना है। जिस तरह से आकाश में ये बादल छाते हैं और बारिश के बाद ये बादल कहीं भी हमें नहीं दिखाई देते, और वह भी अपना पथ जो है पूरा आकाश निरभ्र करके निकलते हैं, उनका कोई पद चिन्ह नहीं रह जाता। और इस तरह से व्यक्ति के जीवन का भी है कि हम आए हैं, लेकिन अपने कर्तृत्व से, अपने विचारों से समाज को हमें कुछ देते जाना है, लेकिन पद चिन्ह आज किसी का भी नहीं रह पाता। कवित्री कहती है कि सुधी मेरे आंगन की जग में। बारिश जब आती है तो सभी को आनंद की प्राप्ति होती है, सब
जीव जंतु जो भी प्राणी है वो सभी खुश हो जाते हैं, सबको आनंद की भावना होती है। ठीक उसी तरह से कवि भी कहती है, सुधी मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। और सिहरन मतलब में अपना रोम रोम जो है वो रोमांचित होकर खिलता है। इसीलिए कवि ने कहा है, कवित्री कहती है, सुधी मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। और यही व्यक्ति का जीवन है कि अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने विचारों से, दुख की भावना से उठकर सुख के रूप में अंत में हमें खिलना है, जीवन का मार्ग प्रशस्त करना है। जीवन हर एक को जो मिला है उसकी व्याख्याएं, उसका स्वरूप, उसको बदलना हमारे हाथ में है। आगे कवित्री कहती है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इतने बड़े विस्तृत नभ में, या इतना समझिए कि बदली का इस विस्तृत नभ में कोई ही भी कोना, कोई जगह उसकी नहीं है, क्योंकि वह बदली जो है वो अपना काम करके वो बारिश देकर निकल जाती है और पूरा आकाश में उसका कोई स्थान नहीं रह पाता। कवित्री के जीवन की भी यही भावना है कि मेरा न कभी अपना होना, अपना भी यहाँ कोई किसी का नहीं है। कवित्री कहती है, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। जीवन के इस मार्ग में हमें अपने साथ चलना होता है। यहाँ कोई भी किसी का कभी नहीं हो सका है। यहाँ हम अकेले आए और अकेले जाएंगे। जिस तरह से इस नभ में बदली का कोई कोना अपना नहीं है, विश्व भी हमारा कितना विस्तृत है। इतनी आबादी में हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत दुख जो है वो अपना ही होता है। अपना दुख कोई बांटने वाला या कोई बांट नहीं सकता है, क्योंकि हमें अपना ही हमें झेलना है, सहना है। और कवित्री बताती है कि बस और मैं क्या हूँ। जिस तरह से बदली अपना बारिश देकर परोपकार करके निकल जाती है, कवित्री भी वही बात कह रही है कि परिचय इतना और इतिहास यही है। बस उमड़ी कल थी मिट आज चली। हर एक व्यक्ति के जीवन में उमड़ना, खिलना, बड़े होना, एक कर्तृत्व प्राप्त करना, अपनी अमिट छाप निर्माण करना और उसके बाद में इस जग से, इस विश्व से अपनी विदा लेना। इसीलिए कवि ने कहा कि बस मेरा परिचय क्या है, बदली का परिचय तो क्या होता है बस। क्योंकि आकाश में छाने वाले काले बादल सभी बरसते नहीं हैं। इसी तरह से जो बरसता है वही बादल कहलाता है और उसे ही लोग सम्मान करते हैं। इसीलिए कवित्री अपने आप को बादली के रूप में पाकर, मानकर कहती है कि मेरा भी परिचय इतना ही है और इतिहास भी मेरा यही है, क्योंकि मैं उमड़ी कल थी। एक व्यक्तित्व का विकास बचपन से लेकर आगे जवानी और बुढ़ापे की तरफ जब हम चलते हैं और उसके बाद में हम अंत की यात्रा करते हैं, ठीक उसी तरह से बदली मिटकर अपने आप को समा जाती है। इस तरह से मित्रों, आज हमने मैं दुख भरी नीर की बदली इस कविता की काव्य पंक्तियों का आनंद लिया, उसका अर्थ समझ लिया। धन्यवाद।